हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मायके में तो बहुत ही अच्छी हूँ। गाइस सुबह के 11:30 हो रहे, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ मैं। चाय और पोहा बनाया मम्मी ने। सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। सच समझिए, यही तो मायके के मज़े हैं। कुछ नहीं करना पड़ता है। उठी हूँ जैसे ब्रेकफास्ट मिल गया, बिना नहाए को खाने को मिल गया है। चलिए गए तो नहा धो के आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ मेरे डैडी की फेवरेट जगह पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, डैडी यहाँ बैठे हुए हैं। ये है पार्किंग एरिया। कार दिखाओ जरा। ये देखिएगा, इस कार खड़ी है। डैडी का बिस्तर यहाँ लगा हुआ है। ये मेरे डैडी की खासियत है। जब से वो इस घर में शिफ्ट हुए तब से ये पार्किंग एरिया ही उनके लिए सबसे बेस्ट जगह है। और जब से ऑस्ट्रेलिया से नॉडी आया तब से तो यही जगह बेस्ट है, क्योंकि नॉडी तंग कर लेता है अंदर। यहाँ वो सुकून से मोबाइल में अपना कुछ भी भजन कीर्तन या जो भी उनको न्यूज़ देखनी होती है वो यहाँ पे ईयरफोन लगा के सुनते रहते हैं और लेटे रहते हैं और क्लोज टू नेचर रहते हैं। उनको यहाँ लेटना और बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ बैठे हुए तो मैंने सोचा लाओ आप लोगों को मिलवा देती हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है। लगभग 11:30-12 का टाइम हो रहा है। मैंने अभी जस्ट नहाया और मैं डैडी से मैंने कहा मैं मिल के आती हूँ, क्योंकि जब भी मैं सुबह उठती हूँ डैडी इधर ही मिलते हैं मुझे। तो मैं डैडी से मिलने आई थी। मैंने कहा डैडी आपको कैप्चर करते गुड मॉर्निंग कर लो। हेलो हाय। वैसे 12 बजे गुड मॉर्निंग तो नहीं होती है, बट फिर भी। और गाइस कैमरा जो होल्ड कर रहे हैं इस समय वो है बिहाइंड द कैमरा, वो है सनी। आप लोग जानते होंगे। उन्हीं का तरीका थोड़ा डिफरेंट है बात करने का। उधर तो चलते रहते हैं और हम बात करते रहते हैं। तो गाइस आज मेरा यहाँ पे दूसरा दिन है। कल नाइट में मैं आई थी। आज तारीख है 5। तो 5 तारीख को आज मतलब मैंने खूब अच्छे सो लिया है। अब मैं पूरा तैयार हूँ कि मैं अब पूरा शाम तक व्लॉग शूट करूँ। और आज मैं लाइव भी करूँगी मम्मी डैडी के साथ में, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स का था रिक्वेस्ट कि मम्मी और डैडी के साथ आप लाइव कीजिए। उस दिन सिस्टर के साथ किया था, आज मम्मी के साथ करूँगी। तो आप लोग रेडी रहिएगा। तो रेडी। अब आप ये मेरे को असली राज बताओ कि यहाँ बैठने का एक्चुअल क्या है आपका? एक्चुअली आई एम एंजॉइंग दिस प्लेस। घर से ज़्यादा? हाँ, घर से ज़्यादा इसलिए कि यहाँ पे थोड़ा एकांत है, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एंड इधर आराम से नेचर के करीब में तो है ही। मेरे नेचर है कि आई एम वेरी क्लोज टू नेचर। यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है। बाहर अपना पौधे सब हैं, उनका भी मजा लेते हैं। और यहाँ हवा बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे टोटल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ डैडी ने पर्दा डाला है सो दैट धूप ना आए। और ये ओपन रखा है, यहाँ से धूप नहीं आती क्योंकि बिल्डिंग का ऑपोजिट पड़ता है, तो यहाँ से धूप नहीं आती है। तो उसको खोला छोड़ा हुआ है और पूरा अच्छा हवा आता है, एकदम फ्रेश। और गाइज ये देखिए, पूरा यहाँ पे ये 4 चेयर लगा रखी हैं। जैसे मेरे कोई अंकल वगैरह भी आते हैं तो घर में कोई अभी आजकल जैसे आप लोग जानते हैं कि ये वायरस वगैरह चक्कर में अंदर कोई भी जाता नहीं है डायरेक्ट। एक्चुअली क्या है ना, वो फ्रेंड वगैरह जो इनके मकान वगैरह यहाँ बन रहे हैं, ही इज माय फ्रेंड मिस्टर चौहान। तो जब अभी मैं मिलवाऊंगी आपको, उनसे हेलो करवाऊंगी। घर में पोता है तो वो अवॉइड करते हैं अंदर आने के लिए। तो जो भी आता है तो ये पिछले बैक डोर जो हमारा गैरेज वाला पार्किंग वाला जो डोर है, इससे इस गेट से अंदर आते हैं वो लोग। और यहाँ इतनी चेयर्स डाल रखी हैं तो यहीं बैठते हैं। और यहाँ एक तरीके से शाम के टाइम पे चाय या तो यहाँ होती है या फिर बाहर होती है। मेरी तो दिन में चाय और इवन लंच समटाइम्स यहीं होता। मैं तो यहीं बैठा रहता हूँ। क्योंकि सुबह गए हमारे घर में बना था पोहा। बेटू हाई करनी तो इधर से करवा के डीनो। पोहा बना था तो मैं डैडी को चाय और पोहा देने यहीं पे आई थी। क्या फोन? हाँ सुबह, क्योंकि डैडी को क्या, डैडी आपको वो डायबिटीज है क्या? यस, आई एम डायबिटिक एक्चुअली। तो डैडी को ना दिन में 2-4 बार टाइम पे उनको 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो सुबह डैडी ने ब्रेकफास्ट कुछ ओट्स वगैरह खा लिए थे जल्दी, क्योंकि डैडी उठते हैं और जल्दी इनका दिनचर्या शुरू हो जाता है। और मम्मी ने फिर पोहा बनाया था लगभग 10:30 बजे। तो मैं जब उठी थी मैं ही देने आई थी चाय और पोहा। तो डैडी ने यहीं बैठ खाया था। कई बार तो डैडी बोलते हैं कि हम अपना कुछ सुन रहे हैं, तुम यहीं लंच ले आओ। मैं कहती हूँ अब अंदर आके खा भी लो, क्योंकि अब घर आपका थोड़ा बहुत अंदर भी है, यहाँ है मान लिया। तो ये ऐसा ही है हमारे साथ कुछ। इनफैक्ट यहाँ पे शाम को या तो यहाँ चाय पियेंगे या फिर बाहर पियेंगे, क्योंकि चौहान अंकल को क्या कहते हैं, कितना भी बुलाओ ना तो वो घर के अंदर जाते ही नहीं है। वो ज़्यादातर यहाँ बैठ जाते हैं। आल्सो अवॉइडिंग, बोलते हैं कि ऐसे टाइम है वो बाहर रहते हैं, लेबर के आसपास रहते हैं। उनका दरअसल घर बन रहा है तो वो इसलिए भी अवॉइड करते हैं। घर में बच्चे वगैरह होते हैं और मैं वहाँ उन लोग के साथ रहता हूँ करके, वो घर में एंटर नहीं करते, बाहर ही चाय वाय पीते हैं। तो आज शाम को हमारी बाहर ही चाय होगी। तो आप लोग भी हमारे साथ बाहर का ही मज़ा लेना और चाय पीना हमारे साथ। डैडी कुछ कहना है? बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा लास्ट की जो एज होती है ना, सीनियर एज, नाउ आई एम ए सीनियर सिटीजन, तो उसके हिसाब से मैं बिल्कुल मेंटेन कर रहा हूँ। ज़्यादा हड़ी बड़ी और वो ज़्यादा भीड़ भाड़ मुझे पसंद भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही आराम से रहता हूँ। वेरी कूलली आई एम एंजॉइंग माई होल डे। एंड यहाँ आराम से सोते भी हैं, बैठते हैं, जो भी है। हमारे बच्चे, हमारा ग्रैंडसन वगैरह यहाँ जाते हैं, बैठते हैं। कोई फ्रेंड आता है वो यहाँ बैठते हैं। इवन ये लोग बच्चे हमारे हैं, ये भी
चाय पानी नाश्ता यहीं लेके आ जाते हैं। हमने यहाँ छोटा सा गाइस जैसे अभी तो सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है, तो लोग आके यहाँ पूरा मजा लेते हैं। अभी तो यहाँ पे खूब मस्त ठंडी हवा चल रही है। अभी लगभग 1 महीने पहले तक यहाँ बहुत गर्मी सी लग रही थी। ना तो यहाँ रोशनी की जरूरत है, हाँ, ना कोई ना पंखे की जरूरत है, नेचुरल हवा मिल रही, नेचुरल रोशनी मिल रही है। अभी जैसे बहुत अच्छा हो रहा है वेदर बैंगलोर का, लेकिन अभी 1 महीने पहले जब गर्मी थी तो आपने कूलर रखा हुआ था छोटा, तब रखा था जब गर्मी थी। तो यहाँ पे प्लग लगा हुआ, उसमें प्लग इन करके यहाँ पे कूलर चलता रहता है, अपना सो जाते हैं। और मम्मी सबसे बड़ी बात, उनको अगर वो उनका वो नॉडी अंदर परेशान करता है ना, उनको लगता है नींद रात को भी मिली नहीं थी तो सोना होता है ना, तो डैडी से बोलती है आप जाओ अपने कमरे में, यहाँ मैं लेट के फ़ोन पे बात करूंगी। तो वो यहाँ पे अपनी मतलब मेरी जो मौसियाँ वगैरह हैं उनसे बैठ के बात करती हैं, लेट के बात करती हैं, फिर यहीं कूलर चला के सो जाती हैं। अभी तो खैर वेदर अच्छा है तो कूलर की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम नेचुरल मस्त हवा आ रही है। तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पे घूम रहे इतने शौक में? मान लिया नॉडी नहीं है घर में, पर उसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि तुम यहाँ आप घूमते फिरो। 2 दिन से चला गया, हमारा खुद ही मन नहीं लगता है अभी परसों से। अब उसकी इतनी आदत पड़ गई कि मेरे पास में मैक्सिमम रहता है, दिन में कम से कम 4 to 6 आवर्स मेरे ही साथ रहता है। वो दिन में 10 राउंड मुझे लगाने पड़ते, कभी कार के कभी मोटरसाइकिल के। पूरा दिन वो डैडी को भागता रहता, हाथ पकड़ के खींचता रहता, बाहर चलो बाइक पे बिठाओ या फिर कार। चाबी की तरफ इशारा करता, चाबी करता, की और चलो, उसको लेके जाना पड़ता है। अब 2 दिन से है ही नहीं है, अपने घर गया, अपने नाना घर गया हुआ है वो, और वहाँ जाके सबको बाबा और बुआ जी बोल रहा है। उसको मालूम नहीं सुनने में आई है कि अभी वहाँ सबको बुआ जी और बाबा बोल रहा है। उसको नाना नानी अभी नहीं मालूम ना। लेकिन डैडी अगर वो 1-1.5 महीने बाद आएगा तो आपको कहीं नाना वाना ना बोले। ऐसे नहीं होगा। विकास जब यहाँ आया था कितने दिन बाद आया, खाली फोन पे फिर वो फिर भी बाबा बोलता था कि फिर ऐसे नहीं भूलेगा वो। देखते रहता है वो उसमें। और गाइस मम्मी का क्या आदत है, मैंने मम्मी से कहा था मम्मी दोपहर में जो भी बनाओगी ना तो मैं आपकी हेल्प कराऊंगी और मैं शूट करूंगी। पता है मेरी मम्मी की आदत, मैं सुबह उठी हूँ तब तक लंच ब्रेकफास्ट सब रेडी कर चुकी थी। अब उन्होंने 1 दाल और राजमा और चावल सब रेडी कर दिया, सब्जी। मैंने कहा अरे यार मम्मी, तो अब हम लोग डायरेक्ट लंच ही करेंगे अभी 1-1.5 घंटे बाद। अभी तो खैर ब्रेकफास्ट किया तो अभी कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए गाइस थोड़ी देर मिलते हैं आप लोगों से, थोड़ा और इधर उधर घूम लेते, थोड़ा ग्रीनरी देख लेते, क्योंकि फिर दोपहर हो जाएगी तो थोड़ा धूप हो जाएगा। अभी फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है मौसम, तो मैं ज़रा बाहर राउंड मार के आती हूँ। अरे बारिश होगी आज, हाँ बारिश वाला वेदर हो रहा है, बिकॉज मतलब अभी 12 साढ़े 12 हो रहा है और एकदम से धूप जा रही आ रही, यानी बारिश का मौसम है। बात सनी वो तार हटा दिए हैं, तो मैं जाऊंगा इस झील के पास। मेरा मन कर रहा है आज, नहीं तो कल तो जाऊंगा ही जाऊंगा। ये देखो छुई मी टच मी नॉट बट आई विल डेफिनेटली टच यू। ओह कितना अच्छा लगता है। ये तो जा भी नहीं रहा इसमें। करेला यहाँ पे भी आ रहा है उसके नीचे। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. गाइज मैं अभी बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत तो नहीं खैर थोड़े दिन कम से कम नेचर के पास रहने वाली हूँ। मेरी मानसिकता को बहुत सुकून मिलने वाला है। और आप लोग सोच रहे हो कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं इतने टाइम पे, इनके तो पेशेंट होते हैं, लेकिन दरअसल ये इनके 2 ही पेशेंट थे। ये सुबह 8 बजे गए थे घर, पहले वहाँ जाके इन्होंने पूरा नहा के चेंज वगैरह करके फिर ये पेशेंट देखने गए। और अभी 12 बजे भी आए, इन्होंने अभी भी चाय पी है जस्ट, और अभी पोहा खाया क्योंकि बिना ब्रेकफास्ट करे चले गए थे। और अभी थोड़ी देर में लंच करेंगे, उसके बाद ही पेशेंट देखने जाएंगे। मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि कई लोगों को पता है कि डॉक्टर है, अभी घर पे क्या कर रहे हैं इनको बता दिया मैंने। एंड वी आर क्लोज टू नेचर। दिस इज एवोकाडो। मैंने पानी डाल दिया 2-4 पौधों में, बाकी ये नीचे ही नीचे ग्रो कर रहा है, या तो इसके नीचे से फेंकना पड़ेगा थोड़ा, मेरे को लग रहा है। नीचे क्यों ग्रो कर रहा है, ऊपर तक ग्रो नहीं कर रहा है, दिख देख नहीं ना रहा है। नीचे नीचे ब्रांचेस आ रही हैं इसकी। ओहो तो वो तो स्प्रेड होंगी ना, देखो ऑल ओवर, ये देखो निकल रही है कि नहीं।
उधर लगे हैं। और इसके एक साथ में बैम्बू डाल दिया डैडी ने। इट्स नॉट बैम्बू एक्चुअली, ये कुछ ऐसा डंडा जैसा लगा दिया, बल्ली है वो। बल्ली टाइप है, सो दैट इसको सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि अभी आंधी तूफान बहुत आया था पिछले हफ्ते, ये पूरे पेड़ ऐसे झुक रहे थे, जबकि इसमें इतने सपोर्ट लगाया हुआ तब भी। यार ये कितना पेड़ छोटा था लास्ट ईयर। गैस जब ये बड़ा हो जाएगा ना, ये जब बड़ा हो जाएगा ना, तो ये आई थिंक इनकी हाइट कितनी होती होगी बा? 30-40 फीट से ऊपर जाएगी। तो पूरा ऊपर तक जाएगा। और जो यार, देख, बाटो तो बता दे, वो रही हाइट देख, वो रही हाइट। दैट इज नारियल का पेड़, दिस इज नॉट नारियल नो। अच्छा ये वो है नारियल वाला, वो है। हाँ नारियल वो, ये तो शो के लिए है जस्ट। तो ये जब बड़ा होगा ना, तो ये जो पार्ट है पूरा ये एज इट इज ऊपर जाएगा, और नीचे से एक ग्रे कलर का पूरा खंबा जैसा निकल के आएगा ना, मैंने देखे हुए हैं रास्ते में कहीं कहीं है। नीचे ग्रे कलर का खंबा सा आएगा, और ये जो ग्रीन है एज इट इज ऊपर जाएगा। तब इसका लुक बहुत, उस पर हल्के से लाइंस बने होते हैं, तो लुक बहुत अच्छा आएगा। और गाइज मेरे ख्याल से मैं नेक्स्ट ईयर तक, जब तक एक बार मम्मी के पास घूमने आऊँगी आगरा से, तब तक शायद ये और भी बड़ा हो चुका होगा। 1-2 साल में ही मेरे ख्याल से पेड़ की ज़िंदगी तो हो जाती है। और हो सकता है यहाँ पे तब तक अनार वगैरह भी लगने लगे। यहाँ पे काफ़ी फ्रूट्स लगे हुए हैं। सन्नी मेरे पास आ रहा है खतरनाक तरीके से। लास्ट ईयर कितने अमरूद आते थे इस पे। अरे इसकी हम लोगों ने 2-3 फसल खाई हुई है, और बहुत मीठा लगता है इसका अमरूद। अंदर से काटो तो रेड होता है। अभी तो खैर बच्चू से है, नहीं तो मैं आपको काट के भी दिखाती। इतने बड़े बड़े अमरूद हम लोग तोड़ते थे और काट कर मस्त नमक डाल खा लेते थे। अभी बहुत छोटा। किलो ये हाँ दिस इज ओनली गिलो। क्यों? बहुत बड़ी हो गई। आई थिंक दिस इज कटहल, आई थिंक ना, यस। दिस इज जैक फ्रूट। और उधर तो बहुत बड़े, उधर तो लाइन से जैसे ही एंट्री करो ये पत्थर से नहीं, इसमें क्यों डाल दिए? तो ये नींबू है। यस दिस इज नींबू। नहीं ये पत्थर इसके अंदर क्यों पड़े हुए हैं? छोटे वाले इसके अंदर पड़े हुए हैं। ऐसे ही डाल रखे हैं। मुझे लगा मे बी उसको कुछ काम होगा, धो के उनको यूज करना होगा। पेड़ पे लगा My name, grasping into life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah. गाइस मेरी मम्मी के पास ना, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना जो एक्स्ट्रा होती है, तो वो उनके जो बीज होते हैं ना, बीज वगैरह जो किसी भी चीज़ के होते हैं ना, वो इनमें डाल देती हैं। जैसे भिंडी वगैरह होती है ना, उसके बीज निकलते हैं, जैसे वो इनमें डाल देती हैं, तो इनमें भिंडी उग जाती है। वैसे टमाटर वगैरह कुछ होता है तो यहाँ डाल देती हैं, लगे तो उनमें टमाटर उग जाते हैं। उस वाले एरिया में भी मम्मी ने काफ़ी चीज़ें ऐसे ही उगाई हुई हैं। कुछ भी किसी भी चीज़ का बीज डाल दो वो उग जाता है। अब जैसे करेला लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें कोई स्पेसिफिक उसके लिए कुछ पौधा वौधा लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ करेले के 2-3 बीज डाले थे उसमें, और वो पौधा बन के खड़ा हो गया है। सिर्फ ये बड़े वाले जैसे ये नारियल हुआ, अनार हुआ और ये अमरूद हुआ, इनके सिर्फ मम्मी को लेके आने पड़े थे नर्सरी से खरीद के। बाकी ये सब नेचुरली उन्होंने उगा दिए हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। Let's all take a ride. Savannah. नहीं मेरी शूट चल रहा है, शूट सन्नी कर रहा है। गाइस मैं अपनी सासू माँ से ज़रा बात कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक सन्नी को मैंने काम पे लगा रखा है, वो कर रहा है। जब एक्सीडेंट होता है तो उसका हॉर्न बजा रह जाता है, इसलिए बीप करके आया है वो, इसलिए। और इसका ऑयल स्पिल हो गया, देखो स्पिल। और ये स्क्रीच करते हुए कार आई है, स्क्रीच। ऐसे ऐसे बनाना चाहिए आपको कार्टून ना, देखो। और इसके टाइमर वाला भी कुछ करो, उसके बाद आगे भी यहाँ कुछ बनाऊंगा। Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. गाइज़ यही है मेरे चौहान अंकल, इनका घर बन रहा था, तो वहीं पे खड़े होकर बातें करने पहुंच गई मैं, क्योंकि डैडी और वो बातें कर ही रहे थे पहले से ही। और हस्बैंड ने कहा चल अंकल से मिल के आते हैं, तो मैं और वो चले गए अंकल से मिलने। और गाइज़ वहाँ पे डैडी की और मेरी और इनकी बचपन की कुछ डिस्कशन चल रही है। डैडी और अंकल अपने पुराने किस्से बता रहे हैं
साथ में मेरे कुछ ससुराल वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं, जो घर बन रहा है उसके बारे में कुछ हमारी छिड़ रही है ऐसी टॉपिक। तो हम लोग बातें कर रहे हैं और ये शूट जो कर रहा है वो मेरा भाई शूट करने में लगा पड़ा है और मैं बातें करने में लगी हूँ। यही है मेरे चौहान अंकल, इनका ये घर बन रहा है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि डैडी उधर जा रहे हैं, मैं भी जाती हूँ, अंकल से मिल के आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे को अंकल से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और गाइस अभी 20 मिनट पहले भी मतलब जस्ट मैंने नहाया था ना, जब मतलब मैंने शूट शुरू भी नहीं किया था अपना व्लॉग, तब मैं अंकल से मैं मिलने आई थी, यहाँ देखने आई थी कि अंकल आ गए कि नहीं आ गए। ये दोनों पेड़ हमारी साइड में लगे हैं, ये दोनों पेड़। गाइस ये जो 2 पेड़ लगे ना, ये मेरी साइड में लगे हुए, वही कह रहे हैं ये। अगर मैं बैंगलोर में रहती ना तो यहाँ अगर बनवाती ना तो मेरे बगल में मेरा मायका हो जाता और मेरे अंकल जस्ट बगल में हो जाते, मतलब उनका और मेरा घर तक तो चिपक जाता आपस में। क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा? फ़ायदा क्या नहीं फ़ायदा होता इसमें, तुमको फ़ायदा नहीं है क्या? गाइस अब धूप सी निकल आई है, क्योंकि अब लगभग 1:30 बज रहा है ना, क्योंकि मौसम आवन जावन कर रहा है। गाइस यहाँ कितनी हरियाली है, मस्त लगता है यार देखने में। डैडी और अंकल कहीं जा रहे हैं पैदल। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मस्त है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is. गाइस ये सब पागलपंती करने का आइडिया सन्नी का था, और ऊपर से ये चप्पल की वजह से गिरने का भी जो था आइडिया उनका ही था कि तू गिरना तो उसको एडिट मत करना, डालना ज़रूर। तो उनके कहने पे ये क्लिप मैं डाल ही दे रही हूँ। खाना बन चुका है दोपहर का। मम्मी ने क्या क्या बनाया देखिए, राजमा चावल, और ये दाल मेरे लिए बनाई है उन्होंने क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। हस्बैंड खा रहे हैं और डैडी का भी लग रहा है। डैडी आओ जल्दी। मम्मी डैडी वाली चेयर कहाँ चली गई, ऊपर रख दी क्या? ये गवर्नर रह चुका पाकिस्तान का, ये बहुत बढ़िया बोलता है। ऐसा ले लो। ये डैडी आपसे अच्छा नहीं बोल पाएंगे लेकिन। उसको लिया होगा। गाइस टाइम हो रहा है लगभग 4:30 से थोड़ा ऊपर, यानी चाय बनते बनते हो जाएंगे 5 पूरे। और मम्मी चाय बना रही है सबके लिए, और डैडी अभी चौहान अंकल को लेने गए हैं अपने उनके साइड से, तो सबकी चाय बन रही है अभी। मैंने मम्मी से कहा मैं बना देती हूँ, मम्मी ने कहा तुम पता नहीं कैसे बनाओगी। मैंने कहा आपने मेरे हाथ की चाय पी नहीं है क्या? वैसे पर कुछ ना कुछ मम्मी आपकी चाय में मेरी चाय में अंतर तो रहता है, क्या अंतर रहता है? ओ मैंने तो मम्मी से हाय लो नहीं करे। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हाय लो तो करो। ब्लॉग शुरू कर दिया मम्मी, बाहर आओ, आने की तैयार नहीं है, आओ तो हेलो तो करो। मेरे सब सब्सक्राइबर आपसे मिलने के लिए मतलब एक तरीके से रहती है, मतलब सबको रहता है, मतलब बड़ी शर्मीली सी है। मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं अभी मम्मी बहुत सीधी है, इतनी भी सीधी नहीं। इन्होंने मेरी इतनी कुटाई करी है छोटे पे, और अभी भी कर सकती हैं मौका मिले तो। बताओ ना मम्मी, मैं सीधी थी कि नहीं थी? सीधी थी ना, मैंने तो तभी कहा था। अभी 2-3 दिन पहले मुझे कोई कहता कि मैं मान ही नहीं सकता कि आप सीधी थी। तेरी शक्ल देख के मालूम पड़ रहा है तू सीधा था। केड़ा शक्ल से लग बात, तुम्हारे बाहर से आए हो, देखो चींटे चढ़े हुए हैं तुम्हारे ऊपर, चीटा चीटा। हाँ। अभी दरअसल मैंने वो देखा चाय वाला जो वो था, वो मुझे लगा छोटा है थोड़ा। मैंने कहा इसमें इतने लोगों की चाय कैसे बनेगी, तो मम्मी ने मुझसे बोला इसमें से उसमें ट्रांसफ़र कर दो, तो मैं वो ट्रांसफ़र करके अभी भी रखा है इसको मैंने। We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. गाइस मम्मी को मलाईदार चाय पसंद है, तो अपने में बहुत सारी मलाई डाली है उन्होंने। कमजोरी भी है। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls.
बैठो अंकल बाय। Dance through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. गाइस हमारा चाय नाश्ता हो रहा है बिल्कुल। देख लीजिए इतनी ग्रीनरी के बीच में बैठ के चाय नाश्ता कर रहे हैं। हस्बैंड जी बैठे हैं सोफे पे। ये जो मम्मी ने बनवाया नेचुरल सोफ़ा जो डैडी ने बनाया उस पर। अभी टाइम हो रहा है सब लगभग 5:30-6 बजे। मुझे लाइव भी करना है। चाय नाश्ता हमारा हो चुका है और अभी अंकल पी रहे हैं क्योंकि थोड़ी ठंडी चाय पीते हैं, वो अभी बहुत गर्म है। हम सब पी चुके हैं, हम लोग तो बस बैठे हुए हैं। 6-7 बजे तक अंकल भी निकल जाएंगे और हम भी लाइव पे जाएंगे। चलिए गाइस थोड़ी देर मिलते हैं आप लोगों से लाइव पे डायरेक्ट। ये देख सकते हैं एक छोटा नमकीन का टुकड़ा यहाँ गिर गया था और एक चींटा उसको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगा के उसको लेते चले जा रहा है, खींच रहा है। उसके लिए तो वो पहाड़ टाइप सी होगा एक्चुअली। गाइस इनके खाने का टाइम हो रहा है शाम को। दोपहर में इन्होंने ढंग से खाया नहीं था तो खा रहे हैं नानी के हाथों से। अरे बेटे टीवी में बाद में ध्यान दे लेना, खाना खाओ, फिनिश करो जल्दी। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us. बनाने जा रही है लस्सी। दही उन्होंने इतना सारा जमा दिया है और इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालेगी चीनी वीनी और बनेगी लस्सी। ये मम्मी क्या डाल रही हो, मक्खन? अरे बाप रे मम्मी, इसमें तो बहुत फैट डाल दिया आपने। तभी तो अच्छी लगती है। तो हमें अब ये तो मेरे लायक तो रही नहीं, जे है ना दूसरी, क्योंकि मैं तो मोटी नहीं होना चाहती ना। ले लीजिए ही ले। इसमें वो गिलास ले आना, अगर वैसे हटा नहीं हटा ला। गिलास ले आ। ग्लास कौन सा? वैसे ले आना, तो रखे वैसे वाला। चीनी हमें अब 2 बार में बनाओगे क्या? हाँ, इसमें इतना ही तो है घंटी। अच्छा गाइस देखिए कितनी सोनी बन रही है लस्सिया। अभी शाम के टाइम मतलब 7:30 बजे लगभग। अभी लाइव खत्म हुआ है। कैसी बनी है दिखाओ। इट्स अमेजिंग। अम्मी वो चीनी मेल्ट हो गई होगी, थोड़ा सा और कर दो। कितनी क्रीमी दिख रही है। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. पिएंगे लस्सी। मीठी वाली पी तो रहे हैं डैडी। बज रहे 7:30 और हम लोग पी रहे हैं लस्सी। कॉफी नहीं, लस्सी। तो ये सनी विनी सब पी चुके हैं, हम लोग मैं और मम्मी पी रहे हैं। गाइस अभी मैं ब्लॉग एंड करने वाली हूँ और तब ये कैमरे पे आ रहे हैं। अजीब ही है बिल्कुल। चलो बाय कर दो कम से कम। मैं बाय नहीं करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ हमेशा। चलिए गाइस मैं मिलूंगी आप लोगों से कल, क्योंकि अभी मैं व्लॉग कर करके थक गई हूँ। अभी मैं लाइव भी करा है लगभग 1-1.5 घंटा। तो अब हो गई मेरे को थकान बहुत ज़्यादा। तो अभी मुझे कर दीजिए बाय बाय, सायोनारा। उसके बाद मिलूंगी आप लोगों से कल अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मम्मी बाय करो। बाय। सनी बाय कर। बाय या नमस्ते, जो भी तुम्हें करना हो, जो तुम्हें ठीक लगे। नहीं बाय बाय प्यारू, बाय प्यारू, बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल। सायोनारा।